नमस्ते साथियों। आज इस फेसबुक लाइव सेशन के माध्यम से आपने जैसा देखा होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है कार्यकर्ता के जीवन में किस तरीके की कठिनाइयां आती हैं और लोग क्या समझते हैं, क्या भ्रांतियां होती हैं और क्या सच्चाई है। तो सबसे बड़ी जो कठिनाई एक कार्यकर्ता के जीवन में आती है वो है फंड्स की। क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है, कार्यकर्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आसपास कुछ बदलाव लाना चाहता है, कुछ इस तरीके का करना चाहता है जिससे परिवर्तन आए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि परिवर्तन एकाएक तो देखिए आता नहीं है। परिवर्तन आने में समय लगता है, बहुत धन, ऊर्जा, समय, सारी चीजें लगती हैं। और कार्यकर्ता को चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे सबसे ज्यादा विरोध झेलना पड़ता है, क्योंकि वो हमेशा कुछ इस तरीके का करना चाहता है जो अलग है, जिसकी स्वीकृति नहीं है। अब मैं अगर अपनी बात करूं, राइट टू रिकॉल पार्टी से जब मैं जुड़ा और मैंने अपने जीवन का सबसे पहला चुनाव लड़ा था सांगनेर विधानसभा से, तो मेरे परिवार के ही लोग इस तरीके से उनका रिएक्शन था कि चुनाव चुनाव कौन लड़ता है, तुम क्यों चुनाव लड़ रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई चुनाव लड़ने की, अच्छे लोग चुनाव थोड़ी ना लड़ते हैं, चुनाव लड़ना अच्छे घर के लोगों का काम थोड़ी ना है ये। और सबसे ज्यादा जो कॉमन चीज आपको सुनने को मिलेगी वो है कि चुनाव, ये राजनीति तो एक दलदल है, क्यों इस दलदल में जा रहे हो, अब बस ले दे के यही चीज बची है और सारी चीजें खत्म हो गई कि तुम अब चुनाव लड़ोगे। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी चीजें जो हैं आप पर डाली जाएंगी, आपके सामने ये चैलेंजेस आएंगे, ये सारी चीजें आपसे एक तरीके से आपका टेस्ट होगा कि कितना आप वाकई में जैसा आप चाहते हो परिवर्तन लाना। बहुत से लोग मिलेंगे आपको, मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, चुनाव लड़ने से पहले भी मेरे संपर्क में थे, जो ये कहते थे कि कुछ सही नहीं चल रहा हमारे आसपास, चीजें बदलनी चाहिए, सिस्टम सही नहीं है, सिस्टम बदलना चाहिए। अरे तो सारी लेदे के बाद तो यही आ जाती है ना कि सिस्टम अगर सही नहीं है, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, अब सिस्टम को बदलेगा कौन? आप और मैं, हम लोग ही तो हैं जो सिस्टम को बदलेंगे। हम सिस्टम का पार्ट है, जो सिस्टम का पार्ट होता है वही सिस्टम को बदलता है या बदल सकता है। तो हमारे हाथ में तो केवल प्रयास ही है, हम प्रयास कर सकते हैं। और चुनाव लड़ने से अच्छा माध्यम और कोई दूसरा नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था कुछ वीडियोस के माध्यम से। अभी भी अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चुनाव लड़ने से अच्छा और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। जो वर्तमान ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ये बहुत सही और अच्छा माध्यम होता है अपनी बात को रखने का। और चुनाव के टाइम पे जो भी नागरिक होते हैं वो सक्रिय रहते हैं, वो चीजों को सुनते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं उनको वो ये चाहते हैं कि लोग उन तक अपनी बात रखें और तभी वो निर्णय ले पाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है, अभी ये पेड मीडिया का जो प्रभाव है उसमें क्या होता है कि पेड मीडिया जो चाहता है वो आप तक वो चीजें पहुंचती हैं, वो सारी चीजें जो हमारे आसपास रहती हैं। और जनरली ऐसा देखा गया है, वो मुद्दे जो हैं, जो प्रमुख मुद्दे जिनसे वाकई परिवर्तन आ सकता है, आने की संभावना होती है, वो हम तक पहुंच ही नहीं पाती हैं वो सारी बातें। तो एक मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो एक चैलेंज आता है एक कार्यकर्ता के जीवन में, वो उसके घर से ही आता है, उसके परिवार से आता है। दूसरा चैलेंज जो आता है वो है टाइम और मनी का। क्योंकि कार्यकर्ता जनरली ऐसा देखा गया है एक भावुक व्यक्ति होता है, सेंटिमेंटल होता है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी शेयर किया था जिस दिन अभी भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। तो उसमें तेजस्विनी मूवी का एक डायलॉग भी था। वो एक लड़का होता है, उसमें वो थप्पड़ मार देता है क्योंकि किसी को कोई पड़ी नहीं है, फिक्र ही नहीं थी, सब टीवी की स्क्रीन्स लगी हुई थी, उसमें वो देख रहे थे, सब क्रिकेट मैच देख रहे थे। कि 1990 में मूवी आई थी। तो वही चीज आज भी हो रहा है। लेकिन अगर आप कार्यकर्ता हैं और आपको अपने आसपास जो चीजें सही नहीं है उनसे फर्क पड़ता है, तो सबसे पहला काम आपको करना है वो है अपनी आर्थिक मजबूती पे
काम करना चाहिए। आपकी दैनिक दिनचर्या में से आप आधा एक घंटा भी अगर निकाल पा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज है। वो बहुत एक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत अच्छा योगदान देता है, वो मूवमेंट को, उस एक्टिविज्म को। लेकिन सबसे पहला ध्यान हमें देना चाहिए अपने धन उपार्जन पे। अगर आपका आर्थिक सेट नहीं है, आप कोई जॉब नहीं कर रहे या आपका कोई व्यापार बिजनेस नहीं है, तो फिर आने वाले कुछ दिनों में आप बर्नआउट फेज में आ जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं तो ये सारी चीजें कर ही नहीं पा रहा और कब तक करूं। तो इसलिए जरूरी है, अगर आप ऐसा कोई काम कर पाए, कोई ऐसा व्यापार आप कर पाए जिसमें कि एक बार सेटल होने के बाद आप उसको केवल मैनेज कर रहे हैं, आप फील्ड में काम कर रहे हैं, आप ग्राउंड लेवल पे एक्टिविज्म कर रहे हैं और आपकी जगह पे कोई मैनेजर है जिसको आपने नौकरी पे रखा हुआ है, या कोई ऐसा पार्टनर जो आपकी जगह पे कवर अप कर सके, तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि आप अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों को, जो कार्यकर्ता हैं, जरूरी नहीं कि राइट टू रिकॉल पार्टी से चुनाव ही उन्होंने लड़ा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे साथी हैं हमारे इस राइट टू रिकॉल मूवमेंट में जो चुनाव या तो नहीं लड़ा है जिन्होंने, या किन्हीं कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ सकते। कोई सरकारी नौकरी में है या किन्हीं लोगों की प्राइवेट जॉब भी है, लेकिन उनका इतना ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा था अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में खासकर, और उससे पहले भी। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए, जैसे मैं जयपुर से दिल्ली गया, कुछ दिन वहां रहा, नामांकन के टाइम पे मैं जाकर के लोगों से मिला। वो मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास वो पॉसिबिलिटी थी उसको काम को करने की, उस तरीके वो नेचर ऑफ वर्क मैं कर पा रहा था। लेकिन वो लोग जो अपने ऑफिसेज में थे, वहां से उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने में 20 में से 15 लोगों के नॉमिनेशन एक व्यक्ति ने फाइल किए थे। तो अब आप देखिए कितना मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो अब मैंने आपको बताया कि घर से आपको चैलेंज मिलेगा, आसपास जो आपके जानकार हैं, जो फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैं, वो मिलेगा, टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा और मॉनेटरी कंस्ट्रेंट रहेगा। ये सारी चीजें रहेंगी, ये मेजर चीजें हैं। उसके अलावा छोटी मोटी चीजें हैं, वो सब चलती रहती हैं। लेकिन ये 3 जो हैं, ये 3 मेजर चीजें हैं। तो इस पे हमें एक एक्टिविस्ट को, एक कार्यकर्ता को वर्क करना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए। और नहीं तो अगर उसका मन भी है, उसके अंदर ये भावनाएं हैं, वो कुछ करना चाहता है, तो वो नहीं कर पाएगा, बर्नआउट फेज में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।